Hello everyone, welcome to my channel Ever Shine. My name is Surbhi. Today we are going to discuss rectangle based sitting arrangements. Friends, जैसे कि आपको पता है कि प्रीलिम्स एग्जाम्स में रीजनिंग सेक्शन का मेजर पोर्शन पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट ही कवर करते हैं। 35 मार्क्स का आपका रीजनिंग सेक्शन होता है प्रीलिम्स एग्जाम में, जिसमें से 20 to 25 मार्क्स के पजल्स एंड सीटिंग अरेंजमेंट्स ही होते हैं। एंड किसी किसी शिफ्ट में तो 25 मार्क्स से भी ज़्यादा पजल्स एंड सीटिंग अरेंजमेंट्स पूछ लिए जाते हैं। सो आज हम रेक्टेंगुलर बेस्ड सीटिंग अरेंजमेंट ही कवर करेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। बट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ लाइक and subscribe to my channel and press the bell icon to get latest video updates. So without wasting time, let's start with the sitting arrangement. Study the following information carefully and then answer the questions. 8 persons I, J, K, L, M, N, O and P are sitting around a rectangular table but not necessarily in the same order. 8 पर्सनस हैं जो कि एक रेक्टेंगुलर टेबल पे बैठे हैं, बट ज़रूरी नहीं है कि सेम ऑर्डर में बैठे हैं। ठीक है, इन सच अ वे दैट 4 ऑफ देम सिट एट 4 कॉर्नर्स एंड 4 ऑफ देम सिट ऑन ईच साइड ऑफ द टेबल। 4 है जो पर्सनस वो कॉर्नर्स पे बैठे हैं और जो बाकी के 4 पर्सनस हैं वो टेबल की साइड पे बैठे हैं। ठीक है, तो ये कैसे बनेगा? रेक्टेंगुलर टेबल है हमारे पास क्वेश्चन में गिवन। इनिशियली हम 2 केसेस लेके चलते हैं। ठीक है, अगर और पॉसिबिलिटी बनेगी देन हम और ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, 4 ऑफ देम सिट एट द कॉर्नर्स एंड अदर 4 आर सिटिंग अलोंग ईच साइड ऑफ द टेबल। नेक्स्ट रीड करते हैं। द पर्सन्स हु सिट एट द कॉर्नर ऑफ द टेबल आर फेसिंग अवे फ्रॉम द सेंटर। नाउ जो बैंकिंग की प्रेपरेशन में बिल्कुल न्यू है उनके लिए ये टर्म फेसिंग अवे फ्रॉम द सेंटर एंड फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर का मीनिंग क्या होता है? जब कोई पर्सन फेस करता है टुवर्ड्स द सेंटर, इट मीन्स वो पर्सन फेस कर रहा है नॉर्थ डायरेक्शन। फेसेस टुवर्ड्स द सेंटर मीन्स पर्सन इज फेसिंग नॉर्थ डायरेक्शन। अगर पर्सन नॉर्थ डायरेक्शन फेस कर रहा है तो उसका लेफ्ट राइट कौन सा होता है? ये उसका लेफ्ट होता है, ये उसका राइट होता है, जैसे कि नॉर्मली होता है हमारा लेफ्ट दिस और दिस इज आवर राइट। बट इफ पर्सन फेसेस अवे फ्रॉम द सेंटर, अवे फ्रॉम द सेंटर अगर पर्सन फेस कर रहा है मीन्स फेसिंग साउथ डायरेक्शन। अवे फ्रॉम द सेंटर मीन्स पर्सन इज फेसिंग साउथ डायरेक्शन, बट उस केस में हमारा ऑपोजिट हो जाता है। जो लेफ्ट है वो राइट बन जाता है और जो राइट है वो लेफ्ट बन जाता है। ठीक है, सो द पर्सन्स हु सिट एट द कॉर्नर ऑफ द टेबल आर फेसिंग अवे फ्रॉम द सेंटर। जो कॉर्नर्स पे बैठे हैं वो अवे फ्रॉम द सेंटर है, मीन्स वो साउथ फेसिंग है, तो ये उसका राइट होगा, ये लेफ्ट होगा। ठीक है, राइट लेफ्ट। एंड जो सेंटर्स में बैठे हैं दोज हु सिट ऑन द साइड्स, ठीक है, वो फेस कर रहे हैं टुवर्ड्स द सेंटर। टुवर्ड्स द सेंटर मतलब दे आर फेसिंग नॉर्थ डायरेक्शन, तो उसका लेफ्ट राइट एल ये बन जाएगा, इसका लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट। ठीक है, नाउ स्टार्ट रीडिंग द इंस्ट्रक्शंस। फर्स्ट है पी डज नॉट सिट एट एनी कॉर्नर ऑफ द टेबल। पी किसी भी कॉर्नर में नहीं बैठा। पी किसी भी कॉर्नर पे नहीं बैठा मतलब पी कहीं मिडल में बैठा है, रेक्टेंगुलर की किसी साइड पे बैठा है। ठीक है, बट इस चीज़ को अभी हम ड्रॉ नहीं कर सकते क्योंकि पता नहीं है 4 साइड्स हैं हमारे पास, पी कहीं भी हो सकता है। ठीक है, बट इतना हम लिख लेते हैं कि पी है जो वो कॉर्नर पे नहीं सिट हुआ। आई सिट्स 4th टू द राइट ऑफ एल। आई है जो एल के 4th राइट पे है, बट इसमें हमें पता नहीं है दोनों की डायरेक्शन, ना हमें आई की डायरेक्शन पता है ना एल की डायरेक्शन पता है, क्योंकि कुछ है जो वो नॉर्थ फेस कर रहे हैं, कुछ साउथ फेस कर रहे हैं।
ठीक है। दिस पजल इज़ अ लिटल बिट ट्रिकी बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट, बिकॉज अगर हम सिंपल एंड इजी पजल्स ही करी जाएंगे तो अगर हार्ड लेवल एग्जाम में आ गया तो हम उनको सॉल्व नहीं कर पाएंगे, इसीलिए अभी से हमें हार्ड लेवल के लिए प्रिपेयर रहना है, ठीक है। आई सिट्स फोर्थ टू द राइट ऑफ एल। अब हमें आई की डायरेक्शन भी नहीं पता, एल की डायरेक्शन भी नहीं पता, तो यहाँ से अब हमें अज्यूम करना पड़ेगा, टू केसेस बनाने पड़ेंगे। एक बार हम मान लेंगे कि एल है जो वो साउथ फेसिंग है, ठीक है। एक हम मान लेते हैं कि एल अगर नॉर्थ फेस कर रहा होगा, हमें नहीं पता अभी एल साउथ फेस कर रहा है कि नॉर्थ, हम दोनों केसेस मान के चलते हैं कि एक बार मान लेते हैं वो साउथ फेस कर रहा है, एक बार हम मान लेंगे वो नॉर्थ फेस कर रहा है, ठीक है। नाउ आई सिट्स फोर्थ टू द राइट ऑफ एल, एल के फोर्थ राइट पे आए, एल का राइट इधर है ना, 1 2 3 4 आई आ जाएगा यहाँ पे, एल के फोर्थ राइट पे आए 1 2 3 4 आई आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। नाउ रीड द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, जे इज़ नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ आई। जो जे है वो आई का नेबर नहीं है, मतलब वो आई के पास नहीं बैठा, ठीक है। तो जे यहाँ भी नहीं आएगा, 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 ठीक है। एंड सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ एम। जे कहाँ पे है, एम के थर्ड राइट पे है, तो अभी हमें एम भी नहीं पता कहाँ पे है, जे भी नहीं पता कहाँ पे है, ना हम जे को प्लेस कर सकते हैं ना हम एम को प्लेस कर सकते हैं। फाइन, इतना हमें पता लग गया, जे है वो एम के थर्ड राइट पे है, 1 2 ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, क्योंकि अभी हमें किसी की डायरेक्शन नहीं पता, ठीक है। इतना पता है कि थर्ड पे है। फाइन, नेक्स्ट देखो, अब हमारा मेन मोटिव क्या होता है कि जो वेरिएबल्स हमारे पास एक बार आ चुके हैं ना, उनके सिमिलर काइंड ऑफ वेरिएबल्स हमने देखने हैं कि जिससे हमारा कुछ बने। जैसे आई हमारे पास आ चुका है, तो हम देखते हैं आई की इन्फॉर्मेशन कोई और गिवन है, यस। एम इज़ नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ आई, नेगेटिव इन्फॉर्मेशन है बट यस इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है आई के साथ। एम इज़ नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ आई, जहाँ पे आई प्लेस हो चुका है एम भी उसके आसपास नहीं आएगा, तो हम यहाँ से m को कट कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट, नाउ सी, m और j में 2 पर्सन्स हैं, ठीक है, एंड j इज़ नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ i एंड सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ m। m के थर्ड राइट पे है j। अब हमें अज्यूम करके चलना पड़ेगा, यहाँ पे हम 2 केसेस और ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, इस केस के हम 2 सब पार्ट्स बना लेते हैं, क्योंकि अब हमें हमारे पास कोई रिलेटेड वेरिएबल की इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन, के एंड एन, ना हमारे पास के पता है ना हमें एन पता है। नेक्स्ट, ओ की इन्फॉर्मेशन है एन के साथ, ओ भी नहीं पता, एन भी नहीं पता। अब हमें क्या करना पड़ेगा, एम एंड जे के पहले सेट करना पड़ेगा, क्योंकि हमें पता है एम एंड जे की 2 पोजिशन हमें मिल चुकी है जहाँ पे वो नहीं आएंगे, ठीक है। पॉसिबिलिटीज़ लेके चलनी पड़ेगी। ये हमारे पास यहाँ पे था एल, यहाँ पे था आई, इस केस में एम एंड जे आई के नेबर्स नहीं थे, एम एंड जे आई के नेबर्स नहीं हैं, ठीक है। इस केस में क्या था, एल यहाँ पे है, यहाँ पे आ जाएगा आई, एम एंड जे इसके नेबर्स नहीं हैं, ठीक है। नाउ सी, जे सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ एम। अगर हम एम को यहाँ पे रखते हैं तो देखो जे इसके थर्ड पे आ सकता है, 1 2 3, नो, यहाँ पे तो ऑलरेडी आई है, ठीक है। अगर हम m को यहाँ पे प्लेस करते हैं तो इसके थर्ड राइट पे j आ सकता है, 1 2 3, यस आ सकता है, यहाँ पे एक पॉसिबल केस बन रहा है। अगर हम m को यहाँ पे रख देते हैं 1 2 3, इसके थर्ड राइट पे j हम प्लेस कर सकते हैं, ठीक है। नाउ सी, कोई और तो नहीं ऐसी पोजीशन जहाँ पे और भी m और j फिक्स हो सकते हैं। अब यहाँ पे तो m आ नहीं सकता, ठीक है, यहाँ पे ऑलरेडी आई है, यहाँ पे m आना नहीं है। अब यहाँ पे चेक कर लेते हैं, अगर हम यहाँ पे m रखते हैं तो देखो इसके थर्ड पे j आ सकता है,
एम अगर यहाँ रखते हैं 1 2 3 जे, नो, क्योंकि जे यहाँ पे आ ही नहीं सकता। ठीक है, अब हमारे पास आ गई ये पोजीशन, अगर यहाँ पे भी नहीं आ रहा, यहाँ पे भी नहीं आ रहा, यहाँ पे भी नहीं आ रहा, यहाँ पे भी नहीं आ रहा। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे हमने रख लिया था एम, नहीं आ रहा था, यहाँ पे नहीं एम आ सकता। अगर यहाँ पे हम एम रखते हैं 1 2 3 जे नहीं आ सकता। अगर हम यहाँ पे एम रख लेते हैं तो देखो 1 2 3 जे, यस, यहाँ पे भी जे आ सकता है। तो 2 केसेस हमारे पास बन रहे हैं, या तो जे यहाँ पे आएगा, एम यहाँ पे, और एम भी यहाँ पे हो सकता है, जे भी यहाँ पे हो सकता है। अब हम सेकेंड केस में यही चीज़ देखते हैं। सी, एम के थर्ड राइट पे जे, यहाँ से एक पोजीशन से स्टार्ट कर लो, सभी चेक करनी है। हम गलती यही करते हैं पेपर में, एक हमें मिल जाता है, बस वही केस हम फाइनल मान लेते हैं समटाइम्स, लेकिन ऐसा नहीं, आपको हर पोजीशन के लिए चेक करना। हो सकता है एक से ज़्यादा पोजीशंस में उनकी सिटिंग अरेंजमेंट हो जाए। ठीक है ना, एम के थर्ड राइट पे जे, अगर हम एम यहाँ प्लेस करेंगे 1 2 3 जे, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, 1 2 3 जे यहाँ पे आ गया। ठीक है, अगर हम m को यहाँ पे अब रखते हैं तो 1 2 3 जे यहाँ पे नहीं हो सकता, फाइन। अगर हम m को यहाँ पे रखते हैं 1 2 3 जे यहाँ भी नहीं हो सकता, यहाँ पे हम m को रख नहीं सकते। अगर m को यहाँ पे रखते हैं 1 2 3, यस, यहाँ भी 2 केसेस आगे बन रहे हैं कि m को यहाँ पे रखने पे भी j आ सकता है। ठीक है, एक रह गया, ये भी चेक कर लेते हैं, m के थर्ड राइट पे j, अगर m यहाँ रखते हैं 1 2 3 तो j यहाँ पे नहीं आएगा। सो ये हमारे पास 4 केसेस हैं जो अभी तक बन रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, k एंड n आर इमीडिएट नेबर्स टू ईच अदर। k एंड n आर इमीडिएट नेबर्स टू ईच अदर, इसका मतलब है k और n बिल्कुल पास में बैठे हैं। ठीक है, अब 2 प्लेसेस देखेंगे कौन सी बिल्कुल पास पास वेकेंट है, ये दोनों वेकेंट हैं। सो k एंड n, ठीक है, क्योंकि और हमारे पास कोई इसमें पॉसिबिलिटी नहीं है इनको इकट्ठे बिठाने की। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, यहाँ पे आ जाएगा k n, यहाँ पे देख लेते हैं k n, यहाँ पे आ जाएगा k n, यहाँ पे बैठेंगे क्योंकि और दो प्लेसेस इकट्ठे हमारे पास अवेलेबल नहीं है। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन देखें, O सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ n। O कहाँ पे बैठा है, n के थर्ड राइट पे। अब देखो n की भी हमारे पास पोजीशन फिक्स नहीं है, क्योंकि हमें पता नहीं है यहाँ पे k है कि n है। अब हमें ये भी चीज़ चेक करनी पड़ेगी, अगर हम n को यहाँ पे रखते हैं तो देखो O इसके थर्ड राइट पे आ सकता है, 1 2 3, यस, आ सकता है। अगर हम इसको n मानते हैं तो देखो थर्ड राइट पे आ सकता है O, 1 2 3, नो, इट मीन्स ये आ जाएगा n, 1 2 3, इसके थर्ड राइट पे आ गया O। ठीक है, देन ये बन जाएगा आपका k। अब यहाँ पे देखते हैं n के थर्ड राइट पे है O, अगर ये n लेते हैं 1 2 3, O आ सकता है, यस। अगर ये n लेते हैं 1 2 3, नो, यहाँ नहीं ना आ सकता, तो ये आ जाएगा k, यहाँ पे बैठ जाएगा n, और n के 1 2 3 थर्ड राइट पे बैठ जाएगा O। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं, अगर हम इसको लेते हैं n, 1 2 3, O नहीं बैठ सकता, यानी ये है k, और ये आ जाएगा हमारे पास n के थर्ड राइट पे O है 1 2 3, यस, यहाँ O बैठ सकता है, ये आपका आ जाएगा O। ठीक है, नाउ सी, n के थर्ड राइट पे O 1 2 3, यहाँ नहीं हो सकता, ये आ जाएगा k, ये आ जाएगा n के थर्ड राइट पे है O 1 2 3, यहाँ आ जाएगा आपका O। ठीक है, नाउ सी, O डज नॉट सिट एट एनी कॉर्नर ऑफ द टेबल। अब देखो यहाँ से आपको पता चलेगा O किसी भी कॉर्नर पे नहीं बैठा। इस केस में हमारा एक O कॉर्नर पे आ गया, सो ये केस हमारा हो जाएगा रिजेक्ट। इस केस में भी O हमारा कॉर्नर पे आ गया, तो ये भी हो जाएगा रिजेक्ट। अब हमारे पास 2 केसेस हैं, 2 केसेस बचे हैं जिसमें O भी सेंटर में आ रहा। अब देखते हैं दोनों में से कौन सा केस फाइनल बनेगा। M इज़ नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ I, ये तो हमने ऑलरेडी लिख लिया था। ठीक है, अब फर्स्ट कंडीशन थी जो हमने अभी राइट की थी रफ में, P डज नॉट सिट एट एनी कॉर्नर ऑफ द टेबल। तो कॉर्नर तो वैसे भी फिल्ड हो गए, तो P के लिए एक ही स्पेस बची है, P यहीं पे बैठेगा। अब आप देखो हमारे पास 2 केसेस हैं जो साइड बाय साइड चल रहे हैं, M और J की पोजीशन हमारे पास फिक्स नहीं हो रही। इसका मतलब है बाकी सारे पोजीशन फिक्स्ड हैं, N
K, I, L एंड P, O, ठीक है। M एंड J है वो अपनी पोजीशन इंटरचेंज, उनकी कोई भी फिक्स नहीं है। दो केसेस हैं, J और M यहाँ भी बैठ सकते हैं और M और J यहाँ भी हो सकते हैं। तो इस केस को हम कंबाइन करके कह सकते हैं यहाँ पे M एंड J हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है। सो ये हमारा बन जाएगा फाइनल सोल्यूशन। इन केसेस को हमने कंबाइन कर दिया कि M एंड J की पोजीशन फिक्स नहीं है, M J यहाँ भी हो सकता है, दोनों में से कोई एक यहाँ, दोनों में से कोई एक यहाँ हो सकता है, ठीक है। नाउ सी द क्वेश्चंस। हु सिट्स डायगोनली ऑपोजिट टू L। अब डायगोनली ऑपोजिट आपको पता होगा डायगोनल्स क्या होते हैं, दीज आर द डायगोनल्स, ठीक है। दिस इज अ डायगोनल, दिस इज अ डायगोनल। सो हु सिट्स डायगोनली ऑपोजिट टू L, L के डायगोनली ऑपोजिट कौन बैठा है, I, ठीक है। सो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, I। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी पर्सन सिट बिटवीन N एंड P व्हेन काउंटेड इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन फ्रॉम P। अब देखो N एंड P में कितने पर्सन्स बैठे हैं जब हम P से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देखेंगे। क्लॉकवाइज लाइक क्लॉक ऐसे चलती है ना, ठीक है। तो हमने देखने N एंड P में व्हेन काउंटेड फ्रॉम द क्लॉकवाइज, P से स्टार्ट करना है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में N तक पहुंचना है। तो कितने पर्सन्स हैं, 1, 2। P एंड N में 2 पर्सन्स बैठे हैं। ध्यान रखना है क्लॉकवाइज बोला तो ऐसे चलना है, एंटी क्लॉकवाइज है तो ऐसे चलना है, ठीक है। तो यहाँ पे कितने पर्सन्स बैठे हैं, 2। सो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ O। O के इमीडिएट लेफ्ट में कौन बैठा है, I, M, P, J, कांट बी डिटरमाइंड। तो इसका आंसर होगा ई, कांट बी डिटरमाइंड, बिकॉज हमें पता नहीं है O के लेफ्ट में M भी हो सकता है, O के लेफ्ट में J भी हो सकता है, तो हम ये डिटरमाइन नहीं कर सकते। हाँ, अगर आपको ऑप्शन दे दे आइदर M और J तो ये वो ऑप्शन हो सकती है कि M और J में से कोई एक बैठा है। लेकिन अगर ऐसे ऑप्शन नहीं है, M एंड J में से हम अपनी मर्जी से कोई टिक नहीं कर सकते, तो उस केस में हम बोल लेंगे कांट बी डिटरमाइंड। आई होप आपको ये पज़ल पसंद आया होगा। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पज़ल। अगर आपको ये मेरा पज़ल पसंद आया तो प्लीज़ लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स। If you have any query, any suggestion, feedback, you can write it in the comment section or you can email me at email ID given in the description box. Thank you for watching my video.